जय हिंद विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई संख्याओं को मानक रूप में लिखिए, जिसका फर्स्ट पार्ट दिया है 5000 प्लस 600 प्लस 4। तो आपको इन तीनों को जोड़ करके लिख देना है। तो 5604 हो जाएगा। लिखेंगे हम 5604। आप चाहें तो 3 अंक बाद कामा भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा है 80,000, फिर प्लस 70 प्लस 9, तो 70 और 9 79, तो 80,079 लिखेंगे यहां पर हम 80,079। फिर उसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है 30,000 प्लस 2,000 प्लस 60 प्लस 8, तो 30,000 और 2,000 32,000, 60 प्लस 8 68, तो 32,068 लिख देंगे मैं यहां पर 32,068। फिर उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया है 50,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 2, तो 50 और 4 54,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद 542, तो 54,542 टोटल मिलेगा हमें, 54,542। फिर उसके बाद यहां पर इसका फिफ्थ पार्ट दिया है। अब यहां पर 8 है और इसके आगे टोटल 7 जीरो है, तो इसे पढ़ेंगे 8 करोड़ प्लस, फिर इसके बाद है 70 लाख, फिर इसके बाद लिखा है 40,000, फिर प्लस 300 प्लस 90 प्लस 1। तो आपको इन तीनों को जोड़ करके लिखना है। तो 8 करोड़ 70 लाख 40,391 लिखेंगे हम 8 करोड़ 70 लाख 40,391। और आप चाहें तो कामा भी लगा सकते हैं, पहले 3 अंक बाद, फिर उसके बाद 2 अंक बाद, और यहां पर भी लगा सकते हैं 3 अंक बाद, पहले 3 अंक बाद, फिर यहां पर भी 3 अंक बाद। इसके बाद इसका पार्ट 6 दिया है, पहले 8 लिखा है, उसके आगे 5 जीरो, फिर प्लस 7 लिखा है, उसके आगे 4 जीरो, तो इसे पढ़ेंगे हम जो है 8 लाख, इसे पढ़ेंगे 70,000, इसे पढ़ेंगे 4,000, फिर प्लस 300 लिखा है, प्लस 60 प्लस 6, तो 8 लाख 70 और 4 74, 8,74,366, 8,74,366, 3 अंक बाद कामा। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के संख्यांक लिखिए। अब यहाँ पर जो भी संख्या हैं वो शब्दों में लिखी हैं, हमें जो है इसे अंकों में लिखना है। इसका पार्ट 1 दिया है 12,312, तो लिखेंगे 12,312। फिर उसके बाद जो है आपको कामा भी 3 अंक बाद लगा देना है। इसके बाद इसका पार्ट 2 दिया है 65,310, लिख देंगे हम 65,310। फिर उसके बाद लिखा है 41,13,00,000, तो पहले 41, अब लाख में टोटल 5 जीरो लगते हैं, तो यहां पर पहले हम 3 जीरो भी लगा देंगे, फिर लिख देंगे 13, 41,13,00,000। आप चाहे तो कामा भी लगा सकते हैं, पहले 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। फिर इसके बाद इसका पार्ट 4 दिया है 19,40,10,075, तो 19 करोड़, फिर उसके बाद 40,10,075। अब आप चाहें तो पहले 3 अंक बाद कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 अंक बाद आपको कामा लगा देना है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया है 2,520,003,004, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 520, फिर 3,004। अब जो ये लिखा है यहाँ पर शब्दों में, ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखा है, इसीलिए हमने लिखा है 2,520,000, फिर उसके बाद कामा लगाया यहाँ पर 3 अंक बाद। इसके बाद इसका पार्ट 6 दिया है 2,39,13,355,
तो पहले लिखेंगे 2 यहां पर 2 अरब, फिर उसके बाद लिखा है 39 करोड़, तो 39 लिख लेंगे। 39 करोड़ हो गया। अब करोड़ में टोटल 7 जीरो लगते हैं। यहां पर जो करोड़ है तो करोड़ में जो है टोटल 7 जीरो लगेंगे। फिर लिखा है 13,355। अब जो 13,355 है इसमें टोटल 5 अंक हैं और हमें 39 के आगे जो है 7 अंक चाहिए। तो पहले हम 2 जीरो लगा देंगे, फिर लिख देंगे 13,355। तो पहले आपको जो है 3 अंक बाद कामा लगाना है, फिर आप 2 अंक बाद कामा लगा सकते हैं। तो आई होप आप इस प्रश्न नंबर 2 को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय पद्धति में शब्दों में लिखिए। अब यहां पर जो है इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 2 है, सैकड़े का अंक 9 है, हजार का अंक 8 है और 10,000 का अंक 6 है। तो शुरुआत होगी यहां पर 68,921। इसे लिखेंगे हम 68,921। फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट दिया है जिसमें इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 9 है, सैकड़े का अंक 2 है, हजार का अंक 3 है, 10,000 का अंक 8 है, लाख का अंक 1 है और 10 लाख का अंक जो है 6 है। तो 61,83,297 लिख देंगे यहां पर हम 61,83,000 83,297। फिर इसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है, इकाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 2 है, सैकड़े का अंक 3 है, हजार का अंक 1 है, 10,000 का अंक भी 1 है। फिर उसके बाद लाख का अंक 6 है, 10 लाख का अंक 3 है और करोड़ का अंक 7 है। तो शुरुआत होगी यहां पर 7,36,11,528। तो लिखेंगे हम 7 करोड़, फिर उसके बाद 36 लाख 11,000 528। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया है जिसमें इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 3 है, सैकड़े का अंक 0 है, हजार का अंक 7 है, 10,000 का अंक 2 है, लाख का अंक 1 है, 10 लाख का अंक जो है 8 है। तो 81,27,034। इसे लिखेंगे हम 81,27,000 34। इसके बाद इसका पार्ट 5 दिया है जिसमें इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 2 है, सैकड़े का अंक 1 है, हजार का अंक 8 है, 10,000 का अंक 2 है, लाख का अंक 1 है और 10 लाख का अंक 8 है। तो 81,28,121। इसे लिखेंगे हम 81,28,000 121।
इसके बाद इसका पार्ट 6 दिया है जिसमें इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 8 है, सैकड़े का अंक 5 है, हजार का अंक 0 है, 10,000 का अंक 9 है, लाख का अंक 0 है, 10 लाख का अंक 7 है, करोड़ का अंक 0 है और 10 करोड़ का अंक 5 है। तो 50 करोड़ 70 लाख 90,585 लिखेंगे यहां पर हम 50 करोड़ 70 लाख 90,585। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया है, नीचे दी गई संख्याओं को अंतरराष्ट्रीय पद्धति में शब्दों में लिखिए। अब यहां पर जो शुरुआत होती है मिलियन से होती है, तो सबसे पहले आपको 3 अंक बाद कामा लगाना है। देखिए अंतरराष्ट्रीय में जो है 3 अंक बाद कामा लगता है और भारतीय प्रणाली में पहले 3 अंक बाद कामा लगता है पीछे से, फिर उसके बाद 2 अंक बाद कामा लगता है। तो इसे पढ़ेंगे 42,311 लिख देंगे यहां पर हम 42,311। इसके बाद अब पहले जो है हम 3 अंक बाद कामा लगाएंगे, तो इसे पढ़ा जाएगा 130,205 130,205। फिर उसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है, तो पहले जो है हम 3 अंक बाद कामा लगा देंगे, तो इसे पढ़ा जाएगा 600,610 600,610। फिर उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया है, तो पहले जो है हम इसमें 3 अंक बाद कामा लगाएंगे। अब इसे पढ़ा जाएगा 361,281। तो लिखेंगे यहां पर 361,281। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट दिया है, तो पहले जो है हम इसमें 3 अंक बाद कामा लगाएंगे। अब इससे पढ़ा जाएगा 961,312 961,312। उसके बाद इसका 6 पार्ट दिया है, तो पहले जो है हम इसमें 3 अंक बाद कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद 3 अंक बाद अंतरराष्ट्रीय में 3 अंक बाद कामा लगता है। अब इसे जो है पढ़ा जाएगा 5,127,163 5,61,163। तो जो प्रश्न नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया है, नीचे दी गई संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। जिसका पार्ट 1 दिया है 4081,
तो सबसे पहले आपको लिखना है 4। अब 4 के आगे टोटल 3 अंक हैं, तो 3 जीरो आपको लगाना है। फिर उसके बाद आपको 0 लिख देना है, 0 का 0 रहेगा, प्लस फिर 8 लिखना है आपको। अब 8 के आगे टोटल 1 अंक है, तो 1 0 और फिर प्लस लास्ट में 1 लिखा है, तो 1 हम लिख देंगे। ये है 4081 का प्रसारित रूप। इसका सेकंड पार्ट दिया है जिसमें लिखा है 5689। तो 5 के आगे टोटल 3 अंक हैं, तो 3 0 प्लस 6 के आगे टोटल 2 अंक हैं, तो हो जाएगा 600 प्लस फिर उसके बाद 8 के आगे 1 अंक है, तो 1 0 और प्लस 9। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया है जिसमें लिखा है 4,17,010। तो पहले लिखेंगे 4, 4 के आगे टोटल 5 अंक हैं, तो 5 0 लगा देंगे। इसके बाद 1 लिखेंगे हम। अब 1 के आगे जो है टोटल 4 अंक हैं, तो 4 0। फिर उसके बाद 7 लिखेंगे और 7 के आगे टोटल 3 अंक हैं, तो 3 0। फिर 0 का 0 रहेगा। अब इसके बाद 1 है, तो 1 के आगे 1 अंक है, तो 10 और प्लस 0। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया है जिसमें लिखा है 7,83,594। तो 7 के आगे टोटल 5 अंक हैं, तो 5 0 लगाएंगे, तो 7 लाख हो गया। प्लस उसके बाद 8 लिखा है और 8 के आगे 4 0 लगाएंगे क्योंकि 8 के बाद जो है 4 अंक हैं, तो 80,000 हो जाएगा। प्लस फिर 3 लिखेंगे, 3 के आगे टोटल जो है 3 अंक हैं, तो 3 0 3,000 हो गया। फिर 5 लिखेंगे, 5 के आगे 2 अंक हैं, तो 500। फिर प्लस 90 प्लस 4। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट दिया है जिसमें लिखा है 3,28,192। तो 3 के आगे 5 0। फिर उसके बाद 2 के आगे 4 0 लगेंगे, प्लस 8 के आगे 3 अंक लगेंगे क्योंकि 8 के आगे 3 संख्या हैं। फिर 1 के बाद 2 0 तो 100 हो जाएगा, प्लस 90 प्लस 2। इसके बाद इसका पार्ट 6 दिया है 42,163। तो सबसे पहले आपको लिखना है 4, 4 के आगे जो है टोटल 4 अंक हैं, तो 4 0 लगाना है आपको। फिर उसके बाद 2 लिखना है, 2 के आगे 3 अंक हैं, तो 3 0। फिर 1 लिखना है, 1 के आगे जो है यहाँ पर 2 अंक हैं, तो 2 0 आपको लगाना है। फिर उसके बाद 60 हो जाएगा और प्लस 3। तो आई होप आप प्रश्न नंबर 5 को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 6 दिया है निम्नलिखित के समतुल्य संख्याएं लिखिए, जिसका पार्ट 1 दिया है 3 गुणे 1000 प्लस 7 गुणे 10 प्लस 8 गुणे 1। तो 3 की गुणा 1000 के साथ करने पर आपको मिलेगा 3000। तो पहले यहां पे लिखेंगे हम 3000, प्लस उसके बाद 7 गुणे 10 70 होगा, प्लस 8 गुणे 1 8 होगा। अब आपको तीनों को जोड़ देना है, 3000 प्लस 70 और 8 78 होगा, तो जुड़कर होगा 3078। तो आपको लिख देना है यहां पर 3078। इसके बाद इसका जो पार्ट 2 दिया है 6 गुणे 10,000 प्लस 2 गुणे 1000 प्लस 8 गुणे 100 प्लस 7 गुणे 10 प्लस 4 गुणे 1। तो पहले हम गुणा करेंगे 6 की गुणा 10,000 के साथ, तो हो जाएगा 60,000, प्लस 2 की गुणा 1000 के साथ तो 2000, 8 की गुणा 100 के साथ तो 800, प्लस 7 की गुणा 10 के साथ तो 70, प्लस 4 की गुणा 1 के साथ तो 4। अब आपको जो है इन सभी को जोड़ देना है। देखिए 60,000 और प्लस 2000 62,000 हो जाएगा, और 800 प्लस 70 प्लस 4 874, तो 62,874। इसके बाद इसका पार्ट 3 दिया है 5 गुणे 1 लाख प्लस 6 गुणे 10,000 प्लस 3 गुणे 1000 प्लस 2 गुणे 10। तो सबसे पहले आपको जो है गुणा करना है, 5 की गुणा
1,00,000 के साथ तो 5,00,000 हो जाएगा, प्लस 60 की गुणा 10,000 के साथ तो 60,000, प्लस 3 की गुणा 1,000 के साथ तो 3,000, प्लस 2 की गुणा 10 के साथ तो 20 हो जाएगा। अब आपको इन सभी को जोड़ देना है। देखिए 5,00,000 और प्लस 60,000 हो जाएगा 5,60,000, फिर उसमें 3,000 और जोड़ेंगे तो 5,63,000 और 20, तो 5,63,020। इसके बाद इसका पार्ट 6 दिया है जिसमें लिखा है 3 गुणे 10,00,000, फिर 2 गुणे 1,00,000, प्लस 5 गुणे 10,000, प्लस 4 गुणे 1,000, प्लस 6 गुणे 10, प्लस 8 गुणे 1। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे 3 की गुणा 10,00,000 के साथ तो हो जाएगा 30,00,000, फिर 2 की गुणा जब करेंगे हम 1,00,000 के साथ तो 2,00,000 होगा, फिर उसके बाद 5 की गुणा 10,000 के साथ तो 50,000, प्लस 4 की गुणा 1,000 के साथ तो 4,000, प्लस 6 की गुणा 10 के साथ तो 60, और 8 की गुणा 1 के साथ तो 8। अब आपको इन सभी को जो है जोड़कर लिख देना है। अब यहां पे लिखा है 30,00,000 और फिर उसके बाद लिखा है 2,00,000, तो 30 और प्लस 2 मतलब यहां पर हो जाएगा 32,00,000, 50,000 और 4,000 54,000, 60 और 8 68, तो 32,54,068। तो लिखेंगे यहां पर हम 32,00,000 फिर 54,068। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 दिया है रेखांकित अंक का स्थानीय मान बताइए, जिसका पार्ट 1 दिया है 71,875। अब इसमें जो है 8 रेखांकित है और आपको जो है अंक जो है ये 8, इसका स्थानीय मान बताना है। तो 8 के आगे टोटल 2 जीरो हैं, तो 800, तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा ये हो जाएगा 800। फिर उसके बाद 53,098 में जो अंक है 9, ये रेखांकित है, तो 9 का हो जाएगा 90, क्योंकि 9 के आगे एक अंक है। इसके बाद इसमें लिखा है 5,87,219 में अंक जो है 5, ये रेखांकित है, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5 के आगे जो है टोटल हम 5 जीरो लगा देंगे। इसके बाद इसका पार्ट 4 दिया है 87,421, जिसमें जो अंक 7 है ये रेखांकित है, तो 7 के आगे टोटल 3 अंक लिख देंगे। इसके बाद इसका पार्ट 5 दिया है 9,62,341, जिसमें 3 जो है ये रेखांकित है और 3 के आगे टोटल 2 अंक हैं, तो इसका हो जाएगा 300। फिर इसके बाद पार्ट 6 दिया है 40,72,539, तो इसमें जो 5 है ये रेखांकित है और 5 के आगे 2 अंक हैं, तो 500 हो जाएगा। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 दिया है 4 अलग अलग अंकों से 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो आपको पहले 4 अंकों को ले लेना है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब ये जो अंक है टोटल यहाँ पर 4 हैं और अलग अलग हैं। अब इन्हीं से जो है आपको 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे पहले हम 1 को उठा लेंगे, यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। अगर किसी संख्या के पहले 0 लिखा, मान लीजिए संख्या 5 है और अगर इसके पहले 0 लगा दें तो इसे अब भी 5 ही पढ़ा जाएगा। तो किसी संख्या के पहले अगर 0 लग जाता है तो उसका जो मान होता है अपरिवर्तित रहता है, वही रहता है जो भी होगा। तो पहले हम उठाएंगे यहाँ पर 1 को, तो सबसे पहले 1 को लिख लेंगे। अब 1 के बाद हम 0 लगा सकते हैं, फिर आपको 0 लगाना है। फिर उसके बाद जो है आपको 1 को 2 बार लिखना है, 1 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3। तो यहां पर हो गया 1,01,123। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 दिया है 3, 4 तथा 6 से 3 अंक की अलग अलग संख्याएं लिखिए, जबकि प्रत्येक अंक को केवल
एक बार प्रयोग किया जाए। अब जो अंक हैं वे हैं 3, 4, 6। तो इन्हीं से जो है आपको अलग अलग जो है संख्याएं बनाना है 3 अंक की। तो पहले तो हम लिख लेंगे 346, फिर आप लिख सकते हैं 436, फिर और आप चाहे तो लिख सकते हैं 634। ऐसे जो है आप कई संख्याएं बना सकते हैं 3 अंक की। तो प्रश्न नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 दिया है, 3 अलग अलग अंकों से 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो जो है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 99,99,999। लेकिन यहां पर कह रहा है अलग अलग अंकों से लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 99, फिर उसके बाद 99, फिर 9, फिर उसके बाद 8, 7, मतलब 99,99,987। यही इसका जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जो है एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।